हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में जो कि मैं लाया हूं पटवार और वीडियो एग्जाम के लिए। कंप्लीट चर्चा करेंगे पटवार में सिलेक्शन के लिए अंतिम 2 महीने में क्या करें, पटवार और वीडियो को कैसे मैनेज करें, और दोस्तों पूर्व अनुभव के आधार पर कौन से सब्जेक्ट हैं उनको किस प्रकार से रिवाइज और प्रैक्टिस करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स, आपको पता है आज एक सूचना आई है कितने फॉर्म्स हैं, कितने लोग पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है ना। इस एग्जाम में जो पद हैं पटवार में आपको पता है 3,500 प्लस हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है बट एक अच्छी संख्या है, आप लोग इसमें अपने आप को पा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। 7-8 लाख फॉर्म, मतलब लगभग 7-8 लाख ने 7 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है और सभी ने अच्छी तैयारी की है। कैसे बताएं? क्योंकि सब सीईटी पास करके आए हैं। इसका मतलब तैयारी तो है स्टूडेंट्स की। कैसे हम अलग बनने, इसमें पटवार प्लस वीडियो के मिला के जो 4500-4600 पद हैं उसमें कैसे अपने आप को पाएं, इसको जानने के लिए सेशन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रणनीति की। अंतिम 2 महीने में क्या रणनीति हो सकती है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा। अब सिलेबस खत्म करना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेबस तो कोई भी कंप्लीट कर सकता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या है जो हमको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, वो सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, बताता हूं इसमें आगे इंपॉर्टेंट बातें। 2 महीने में सिलेक्शन, बिल्कुल 2 महीने में सिलेक्शन, इसलिए क्योंकि बच्चे 2 महीने और आपकी तैयारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 महीने में ऐसा क्या कर लें कि हम तैयारी लोगों से अलग कर पाए। ठीक है, पटवार और वीडियो दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करें, यक्ष प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पटवार की करूं या वीडियो की करूं, मुझे वीडियो की जॉब प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है या मुझे पटवार की जॉब प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है, या मैं दोनों में से किसी में भी नौकरी पा जाऊं तो इन दोनों को मैनेज कैसे कर लूं, ये सारी चर्चा करूंगा। पर सबसे पहले एक बार आप देख लो, तुरंत आप सबको पता है जीके और जीएस के 38 प्रश्न 76 मार्क्स। जीके मतलब इंडिया जीके, इसके अंदर पॉलिटी है, इसके अंदर हिस्ट्री है ना। इसके अंदर जो है हिस्ट्री और पॉलिटी जो इंडिया की है वो यहां पर पूछी जाएगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स वगैरह यहां पर पूछे जाएंगे और नेशनल करंट अफेयर्स यहां से पूछे जाएंगे। जीएस जो है दैनिक विज्ञान है कहने को तो, पर आता अच्छे लेवल का है। हम ये जानते हैं राजस्थान में आरएसएस भी जो साइंस बनाता है दोस्तों, साइंस बहुत अच्छे लेवल की बना देता है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, ये सारे इसमें आ जाएंगे। राजस्थान जीके में हमको पता है राजस्थान जीके क्या है। राजस्थान जीके का मतलब हुआ है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। हालांकि पटवार के जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस को एलेबोरेट नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रश्न तो यहां से आ सकते हैं। स्पेशली जो हमारा कृषि और उद्योग वाला जो इकोनॉमी का पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो लोग इसके लिए फ्री हैं क्योंकि उन्होंने राजस्थान जीके का नाम लिख दिया है ना। राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट राजस्थान कल्चर एंड हिस्ट्री जो कि रहने वाला है, और राजस्थान के जो पॉलिटी के प्रश्न है दोस्तों वो भी यहां पे हैं। स्पेशली ये जो संस्थाएं होती है वहां से ज्यादा क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न ज्यादातर वहां से आते हैं। जैसे मानवाधिकार, हमारे महिला आयोग है ना, लोकायुक्त है, आरपीएससी है, इनके ऊपर से प्रश्न ज्यादा पूछ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो हायरार्की है हमारी, वहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 22 प्रश्न 44 मार्क्स हैं। इसके अलावा मैथ प्लस रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है। मैथ प्लस रीजनिंग 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब देखो ये बात मैं बता दूं, जीके जीएस और राजस्थान जीके वाला पोर्शन, स्पेशली ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग गाइड्स में से भी पढ़ लेते हैं, अलग अलग नोट्स में से पढ़ लेते हैं, अलग अलग क्लासें ले लेते हैं, है ना। कई तरीके से ये इस सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। मैथ रीजनिंग इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसमें 45 में से 45 क्वेश्चन सही कर देगा ना, वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक अपने आप को पाएगा। और मैथ रीजनिंग के अंदर जो 45 में से 45 लाने हैं उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस। सिलेबस करने से नहीं होगा, पूरे 45 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए समय चाहिए, और समय पे पेपर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कहां से करनी है, आपको जम के टेस्ट देने, 40-40 टेस्ट कम से कम दो आप। मैं तो कह रहा हूं जितने हो सके टेस्ट दे लो भैया, ताकि टाइम मैनेजमेंट आ जाए। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं ना कि सुबह से लेकर शाम तक पेपर करना है, सारे कर देंगे?
पर पेपर लिमिटेड समय में करना होता है, और लिमिटेड समय में करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस आपकी मैथ रीजनिंग की जितनी साउंड होगी उतना काम अच्छा होगा। बहुत सारे टेस्ट देके आपको ये सारा काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगला जो हमारा स्टेप है वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आप लगाने लग जाओ बहुत शानदार तरीके से। कंप्यूटर जो है 15 क्वेश्चन है और 30 इसके मार्क्स हैं, आप सभी लोग इसमें जानते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके आपके ज्यादातर तैयार हैं, इंडिया जीके आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के तैयार है। अब आगे क्या क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमको जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के जीके जीएस इंडिया वाला, राजस्थान जीके ये वाला पोर्शन अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि सीईटी के टाइम भी पढ़ा था हमने और उसके बाद से अब तक पढ़ के आए। हाँ, कुछ लोग सीईटी में जो राजस्थान जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको हल्का मान रहे थे, वो लोग तैयार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो सीईटी हुआ है उसमें पॉलिटी का। और ध्यान रखना, पॉलिटी कहीं ना कहीं आपके जीके जीएस वाले पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन पूछ लोगे कल्चर से, क्योंकि आपको पता है कि मिडाइवल राजस्थान या मिडाइवल हिस्ट्री पूछी ही नहीं जा रही है इंडिया अभी हम हाल के एग्जाम्स में। दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, समझने का प्रयास करो आप। तो बीजेपी की सरकार है, हालांकि मैं यहां पर बात कहना तो नहीं चाहता, पर सही बात है मिडाइवल से प्रश्न आजकल कम आ रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, ना भी हो पॉलिटिकल एंगल तो भी हमको पता है कि इंडिया जीके राजस्थान जीके में मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट कम पूछा जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न पूछेंगे या फिर एंशियंट पूछेंगे, प्राचीन। तो प्राचीन को और मॉडर्न को साउंड कर लेना है हमको बहुत अच्छे तरीके से, और पॉलिटी पे विशेष ध्यान देना है। ये कंप्लीट हो गया। हिंदी इंग्लिश में बचा हुआ होगा, हिंदी इंग्लिश की चर्चा कर लेते हैं, है ना। मैथ रीजनिंग आपने ज्यादातर कर ली होगी, रीजनिंग तो मोस्टली स्टूडेंट्स की तैयारी है, और रीजनिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 45 में से 20 से 25 प्रश्न। पिछली बार तो 27-28 क्वेश्चन थे रीजनिंग से, इस बार हो सकता है वो 20 से 25 प्रश्न पूछ ले आपसे, मैथ प्लस रीजनिंग। इसमें जरूर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, मैं आगे बताता हूं कैसे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने। इंग्लिश के सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन वैसे तो 10 से 11 आएंगे, पर एक जो आपके ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है, ग्लॉसरी है, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली है, ये जो है ये आपको दिया गया है हिंदी के सिलेबस में, है ना। 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है, यहां से 2 प्रश्न तो पक्का पक्का पूछ सकता है, और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे। मैं पढ़ा दूंगा आपको जल्दी ही, 3-4 दिन के अंदर यूट्यूब पे पूरा सेशन लेके आ जाऊंगा 2-3 घंटे का, उसमें आपके पारिभाषिक शब्दावली पूरा हो जाएगा। ये काम मैं कर दूंगा आपके लिए अगले 3 से 4 दिन के अंदर। यूट्यूब पे एक फ्री सेशन आपको दे दिया जाएगा जिसमें कंप्लीट पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे काम। अब इंग्लिश के सिलेबस में कॉमन एरर, पैसेज, इडियम्स एंड सिनोनिम एंटोनिम। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि इंग्लिश का पटवार स्पेशल बैच 199 रुपए में दिव्य दृष्टि क्लासेस पर उपलब्ध है। अभी उसकी प्राइस 499 आ रही है, लेकिन ये प्राइस आपको 199 देखने को मिलेगी। अब मैं जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब इसकी प्राइस 199 कर दी जाएगी। पटवार कंप्लीट इंग्लिश आपको सेपरेट से मिल जाएगा। आप इंग्लिश अगर नहीं पढ़े हैं पटवार के लिए तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब जो वो बैच है ना दोस्तों, उसमें मैंने कंप्लीट कॉमन एरर पढ़ा रखा है, पैसेज पढ़ा रखे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स कुछ पढ़ा रखे हैं, लेकिन उसमें मैं कंप्लीट इडियम्स पढ़ाने वाला हूं बहुत ही जल्दी से। अभी क्या है, रिसेंटली हमारे पास में ऑफलाइन बैच बहुत सारे हैं, है ना। सोमवार से आपको इसमें इडियम्स देखने को मिल जाएगी, और इडियम्स में पूरी पढ़ा दूंगा 6 से 7 क्लास के अंदर। कंप्लीट आपकी बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है ना। 7-8 क्लास जो भी लगेगी उसमें ईडीएम्स पूरी पढ़ा दूंगा। ईडीएम्स के अलावा एरर वाला पोर्शन मैंने इस कोर्स में 199 रुपए वाले कोर्स में पूरा पढ़ा रखा है, पैसेज पूरा पढ़ा रखा है, सिनोनिम एंटोनिम्स पूरे पढ़ा रखे हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स की मैं कुछ और क्लास भी लूंगा। ये कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं। कॉमन एरर वाला पोर्शन इसमें स्पेशली ट्रिकी है, वो काम कर देंगे अपन। कॉमन एरर के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। इन सब की प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री सेशन भी लाने वाला हूं बहुत जल्दी, और एक मैराथन कंप्लीट लाने वाला हूं। तो आप लोग मैराथन से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट मैराथन लाऊंगा, एक 6-8 घंटे की क्लास होगी जिसमें इंग्लिश सारी कर देंगे अपन प्रोग्राम उसका, और कॉमन एरर और पैसेज की प्रैक्टिस के फ्री सेशन आपको पटवार के 5-6 सेशन में दे दूंगा। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हुआ है तो कोर्स मत खरीदना, प्रैक्टिस करना फ्री सेशन यूट्यूब पे। सिलेबस नहीं पड़ा हुआ है एक बार तो आप 199 रुपए में कोर्स परचेज कर सकते हैं, नॉमिनल प्राइस है।
ये हमारा इंग्लिश का हुआ। इसमें इंग्लिश हमारी ज्यादातर कवर हो जाएगी। पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक मैं आपको यूट्यूब के ऊपर पूरा पढ़ा दूंगा, बिल्कुल 3-4 घंटे की क्लास में सारा सिस्टम क्लियर कर लेंगे। इसका जितने भी शब्द हो सकते हैं हम सारे पढ़ लेंगे। समझ में आ गई बात? ये हमारे मिला के 12-13 क्वेश्चन है 22 में से 12 से 13 क्वेश्चन का इलाज है, ये बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर हमने सिलेबस तो कर लिया, अब आगे क्या चीजें जो हमको सिलेक्शन दिलवाएगी या आगे आने वाले 2 महीने के अंदर हमको क्या करना है कि हम दूसरों से अलग हो जाएं। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले रिवीजन कर लो, सारा का सारा मल्टीपल रिविजन्स कर लो। और रिवीजन करने के लिए अब जब लास्ट टाइम होता है तो एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। अगर आप सुबह से शाम देख बैठोगे तो नोट करना, वो कोई एक एक लाइन नहीं पढ़नी होती, सरसरी निगाह से रिवाइज करना होता है। दूसरी बात आपको, अच्छा रिवीजन करते समय हमको पता चल जाता है कि हमारे कौन से टॉपिक है जिसमें हमको कच्चा कच्चा याद है, कौन से टॉपिक है जिसमें हमको बहुत अच्छा याद है। ये तो पता चल ही जाता है ना दोस्तों, है ना? तो कौन से टॉपिक है जिसमें हमको कच्चा कच्चा याद है, ये पता चल जाएगा। मान लो आप रिवाइज कर रहे हो राजस्थान हिस्ट्री मॉडर्न वाला पार्ट, तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एकीकरण तो मेरे को मुंह जबानी याद है पूरा, किसान आंदोलन जनजातीय आंदोलन मेरे को मुंह जबानी याद है पूरा, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन में मेरे को बहुत सारी चीजें कम याद है। उस टॉपिक को पकड़ लो और ढंग से याद कर लो। ऐसे ही जब आप कल्चर रिवाइज करोगे या पॉलिटी रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन है जो आपके थोड़े से कच्चे कच्चे याद है। उन वाले टॉपिक को मार्क करो और ढंग से बैठ जाओ उनको याद करने, लर्न करने लग जाओ उनको, रिपीटेशन मोड पे शानदार तरीके से पढ़ने बैठ जाओ। और जो आपको मुंह जबानी याद है उनको फिर छोड़ते जाओ कि ये तो हमारा फाइनल टच हो चुका है इनका। ऐसे करके एक लिस्ट तैयार कर लो रिवीजन करके फटाफट से कि ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से याद हैं, ये टॉपिक कच्चे हैं, अब इनको हमको बैठना है लेके थोड़े दिन तक। जैसे इंग्लिश में आप देखोगे कि मेरे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर तो बहुत अच्छे से निकल रही है, टेंस वाली एरर नहीं निकल रही है, टेंस पूरा पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अगली बात आती है कि जब रिवीजन हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो भैया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्या होगा? नंबर 1 प्रैक्टिस होगी। आप अगर मैथ्स भी पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, सारे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, कुछ जो अटपटे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, वो याद रहेंगे, है ना? अटपटे क्वेश्चंस बहुत सारे नए नहीं ला सकते आप, प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ के जाना दोस्तों, वहां से आपको बहुत जो अजीब अजीब किस्म के सवाल है ना वो आपको वहां देखने को मिलेंगे। और एक कोई बिल्कुल ही नया प्रश्न आ गया तो उसके लिए हमको तैयारी करनी भी नहीं है, वो सबका ही गलत होगा। कोई नया ही क्वेश्चन बना दे, अगर आप मान लो हिस्ट्री के अंदर कुछ नया ही ऐसा फैक्ट लिया है जो सिर्फ बोर्ड के सदस्यों को पता है, तो वहां क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमको चिंता करने वाली बात नहीं है। पर जो प्रश्न गिरफ्त में आ सकता है उसको मत छोड़ देना दोस्तों। जैसे कई स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश मेरी कमजोर है, क्यों ध्यान दूं, मैं तो 10 क्वेश्चन छोड़ के चला जाऊंगा। उन लोगों से मेरा सविनय नम्र निवेदन है कि श्रीमान आप कम से कम इंग्लिश में पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उसमें क्या है, आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगती है, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके एकदम से सही हो जाएंगे। वो फालतू ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में सही होने लायक है, अगर उनको भी छोड़ के आ जाओगे ना दोस्तों तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपका अगर कोई कमजोर पक्ष है तो उस कमजोर पक्ष को पहचानो और उस कमजोर पक्ष पे अच्छे से काम करो कि मुझे इसमें 10 में से 10 नहीं लाने। मान लो किसी को पॉलिटी याद नहीं हो रही है तो उसको पॉलिटी पूरी नहीं पढ़नी है कि भाई इसमें मेरे को 10 में 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 सही हो जाए, नहीं। उसको पॉलिटी के वो चैप्टर्स तैयार करने हैं जिसमें से ज्यादातर प्रश्न आता है और वो कम समय में हो सकता है। स्मार्ट स्टडी की तरफ ध्यान दो, है ना? पूरा सब्जेक्ट तैयार थोड़ी कर पाओगे। ठीक है, अगली बात है टेस्ट सीरीज। दोस्तों टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज अ टेस्ट सीरीज। कोई टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सिलेक्शन का आधार है टेस्ट सीरीज। कैसे है सिलेक्शन का आधार? साहब टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्न कहां गलत हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम का माहौल बनाने का मौका मिलेगा। टेस्ट सीरीज से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा हथियार है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा हथियार है? अगर आपको अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एग्जाम में ये गलतियां हो जाती है ना कि ए टिक किया था लेकिन गोला भी भर दिया, जल्दी जल्दी में सारे गोले गलत भर दिए, पूछा क्या था उत्तर क्या ही दे दिया, ये होती है सिली मिस्टेक्स। टेस्ट सीरीज से सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएगी आपकी। सर मेरे को आता तो पूरा था लेकिन हम समय पे एग्जाम ही पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए काम आती है टेस्ट सीरीज। 40-50 टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज सिलेक्शन का आधार है। प्रीवियस ईयर में इतने सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं मैं।
हवा में कोई बात थोड़ी है। विच सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू गेट सिलेक्टेड, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्शन में हेल्प दिलाएंगे दोस्तों? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। मैथ रीजनिंग क्यों? मैथ रीजनिंग में 45 में से 45 पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। ध्यान देना इस और, आप 45 में से 35 सही कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लोगे ना 2 महीने खींच के, तो 45 में से 45 सही हो जाएंगे, नहीं 42 43 तो पक्का ही हो जाएंगे। और देखना एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स 45 में से 45 सही करेंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स कम से कम 45 में से 40 तो सही करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपको भी उनके बराबर आना है। इसमें रीजनिंग के 25-26 क्वेश्चन 2 महीने में इजीली तैयार हो सकते हैं। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। कहां से करें? प्रीवियस ईयर कर लो, टेस्ट सीरीज दे लो, बस हो गई प्रैक्टिस, है ना? समय पे हो ही जाएगा आपका। और रीजनिंग को इतना बहुत भारी सब्जेक्ट भी नहीं है कि नहीं हो, आपसे आराम से तैयार हो जाएगा। तो आप रीजनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ, और मैथ्स में भी जो आपको बिल्कुल ही सब्जेक्ट कोई टॉपिक हो ही नहीं रहा है उस पर ज्यादा जोर मत लगाओ। जहां से और दूसरी जगह से नंबर ला सकते हो वहां पे कर लोगे तो आपके 40 नंबर तो पक्का सही हो जाएंगे। और फिर करो प्रैक्टिस ताकि समय पे हो जाए, नहीं 40 क्वेश्चन में पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा आपका। मैथ रीजनिंग के अंदर कैलकुलेशंस भी आ सकती है, उसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस दे सकता है। ऐसा आ गया तो देख लेना एंड में पैसेज वैसेज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मैथ रीजनिंग में सारा समय चला जाएगा, है ना? टाइम मैनेजमेंट सीख लो और थोड़ा टेस्ट सीरीज। मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ सकते हैं। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन जो कि आपने सीईटी के टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सीईटी पढ़ने के लिए, सीईटी पास करते समय आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा और इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी ज्यादातर विद्यार्थियों को, क्योंकि 40% लाने थे। 40% लिया है, हम दूसरे सब्जेक्टों से कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ही कहां थी सर। अब 15 क्वेश्चन आएंगे, अब उसको ढंग से पढ़ लो, छोड़ के मत चले जाना कुछ। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन का मामला है, तो कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग ये आपके सिलेक्शन में आधार बनेंगे दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों का जीके का लेवल लगभग समान होता है, तो जीके ही जीके के पीछे मत पड़ जाना, पढ़ना उसको भी। पर जो सिलेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 45, 15, 60 क्वेश्चन, इनके पीछे पढ़ना। मैं जानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीईटी पास करने के लिए जीके के सहारे से पास कर ली होगी, हिंदी के सहारे से कर ली होगी, रीजनिंग के सहारे से कर ली होगी। इंग्लिश और कंप्यूटर को सीईटी में बहुत कम विद्यार्थियों ने पढ़ा, क्योंकि हमने बहुत विद्यार्थी पढ़ाए, उन सब ने सीईटी बिना इंग्लिश और कंप्यूटर के पास कर ली थी, जो कि अब नहीं हो पाएगा। तो अब एक तो इंग्लिश का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है मैंने बता दिया। 199 का कोर्स है, सिलेबस पूरा है, तो सिर्फ यूट्यूब पे मुझसे जुड़ जाना। 5-10 सेशन ले लूंगा पटवार के नाम पे, उन 10 में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, एक तो बड़ी मैराथन ले लूंगा 6-7 घंटे की, और बाकी प्रैक्टिस के लिए ले लूंगा 1-1, 1.5 घंटे की, जिसमें पैसेज करा दूंगा, कॉमन एरर करा दूंगा। ठीक हो गया। और जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है पटवार का, मेरे इतने सारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को ईडीएम सोमवार से कंप्लीट करा दूंगा। 10 दिन के अंदर मेरा वादा है, बाहर नहीं जाने दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अगली बात, पटवार प्लस वीडियो की तैयारी एक साथ कैसे करें? अरे इनका सिलेबस एक साथ है, पटवार की तैयारी करोगे वीडियो की अपने आप हो जाएगी। बस एक बात याद रखना कि वीडियो में जो इंग्लिश है ना, वो 16 क्वेश्चन है। कितने? 16 क्वेश्चन। मैंने अलग से वीडियो के इंग्लिश के सिलेबस पे एक वीडियो बनाया हुआ है। वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के इंग्लिश के सिलेबस पे मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लेना। इसका वीडियो, इसका जो सिलेबस है वीडियो का इंग्लिश और पटवार का इंग्लिश का सिलेबस बहुत अलग अलग है। वीडियो में एक्टिव पैसिव भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। आपको 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा इसको तैयार होने में। ठीक है, तो आप जब तक अभी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2, इसमें साहब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है, वर्ल्ड प्लस इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन। बाकी सब कुछ सेम है, जो कंप्यूटर उधर मिलेगी पटवार में वही वीडियो में मिलेगी, जो राजस्थान जी के पटवार में मिलेगा वही वीडियो में मिलेगा, साथ ही तैयारी हो जाएगी। जो हिंदी उधर मिलेगी वही इधर मिलेगी, बिल्कुल सेम सिलेबस। साइंस में लगभग सेम सिलेबस, कुछ भी अंतर नहीं है। बस वीडियो के अंदर आपको एक तो वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी का अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दिन में पटवार की तैयारी को केंद्र में रख के पढ़ो और दिन में केवल 1-1.5 घंटा वर्ल्ड ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को दे दो। उससे आपका वीडियो बराबर समानांतर चलता जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने कसम खा रखी है कि मैं तो वीडियो दूंगा ही नहीं, बनूंगा तो पटवारी बनूंगा, पटवारी ही बनूंगा, तो वो मत करना ये काम।
लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मेरे को तो दोनों में से सिलेक्शन चाहिए, बस मैनेज कैसे करूं, तो उसके लिए है कि पटवार की तैयारी को केंद्र बनाओ और 1 घंटा रोज इसको दे दो। इंग्लिश का सिलेबस पटवारी वाला पूरा करो। वीडियो में सिर्फ 4 टॉपिक अलग मिलेंगे, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, सिर्फ। बाकी आर्टिकल दोनों में सेम है, प्रीपोजिशन दोनों में सेम है, डिटर्मिनर्स दोनों में सेम है, टेंस दोनों में सेम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों में सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदलेगा। पटवार में एरर स्पॉटिंग पूछेंगे, इधर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। 4 टॉपिक, अगर आप 4 टॉपिक वीडियो वाला सिलेबस अगर मेरा परचेस कर लेते हैं तो आपकी वीडियो और पटवार दोनों की बराबर तैयारी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 199 रुपए में ये भी मिल जाएगा। इसमें आपको वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन सब मिल जाएंगे। वीडियो वाला कोर्स परचेस करते हैं तो वीडियो प्लस पटवार दोनों हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है वीडियो और पटवार को साथ में मैनेज करने का तरीका। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा अलग से दिमाग लगाना है। हाँ, बाद में आपको 14-15 दिन का अंतर भी मिलेगा। इधर पटवार का एग्जाम 17 अगस्त को है और वीडियो का एग्जाम 31 अगस्त को है, तो बाद के 14 दिन में क्या करना है हमको? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, बस धमाधम इसको पढ़ देंगे अपन। इसमें 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे तो पटवार वाले एग्जाम की तैयारी बहुत साउंड है, तो वहां पे काम आ जाएगी, पूरी की पूरी काम आ जाएगी ऐसे कैसे। इस सब्जेक्ट को हमको लास्ट के 10-15 दिन के अंदर देख लेना है। टेस्ट सीरीज दोनों की लगाते रहो। अब टेस्ट सीरीज के अंदर मैं बता रहा हूं आपके पास रामबाण है ना, टेस्ट सीरीज पटवार की दिव्य दृष्टि क्लासेस की आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर से भी परचेस कर सकते हैं, है ना। ये जो है इसमें 15 टोटल टेस्ट है। इसके अंदर 3 बुकलेट तो आपको मिलेगी 5-5 टेस्ट की, 1 से लेकर 15। उसके बाद एक मिलेगी आपको ओएमआर का नोटबुक, जिसमें 15 ओएमआर होगी, एग्जाम पैटर्न पे बिल्कुल जैसे एग्जाम में ओएमआर शीट भरते हैं वैसे ही यहां पे भरना है। और 15 के 15 की सॉल्यूशन की एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको। ये आप घर बैठे परचेस कर सकते हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस की एप्लीकेशन से भी, और यहां से आप ले भी सकते हैं। ये 15 टेस्ट तो आप लोग दे ही दो, आपके पटवार के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम आएगी दोस्तों, है ना। पटवार के अंदर ये आपका बहुत बड़ा उद्धार कर देगी। 15 टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, बहुत जबरदस्त अनुभवी टीम के द्वारा बनाए गए, जिसमें 3 बुकलेट, जिसमें 15 तो आपको मिलेंगे टेस्ट, 1 बुकलेट ओएमआर की और 1 बुकलेट आपको उत्तर पुस्तिका यानी आंसर की मिल जाएगी। इसके अलावा आप पटवार की टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए में दिव्य दृष्टि क्लासेस से खरीद सकते हो, जिसमें 40 ऑनलाइन टेस्ट हैं। 40 ऑनलाइन टेस्ट मात्र 51 रुपए में। ऐसा ही वीडियो में भी आप कर सकते हैं, 51 रुपए में 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 51 रुपए में आपको 40 टेस्ट तो पटवार के मिल जाएंगे। अच्छा, 51 में दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों के अलग अलग 51 रुपए लेंगे। मात्र 51 रुपए हैं, 40 टेस्ट पटवार के मिल जाएंगे, 51 रुपए में 20 टेस्ट आपको वीडियो के मिल जाएंगे। शानदार तैयारी करवाएंगे। इधर उधर से और भी किसी मंच से अगर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो वो भी ले लो। टेस्ट सीरीज जितनी दो बहुत अच्छा है, हम तो कहते ही नहीं है कि सिर्फ हमारी लो, हमारी लो, उसके अलावा भी लो, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने दो। टेस्ट सीरीज यहाँ पे विद्यार्थी हित में बात की जा रही है, तो जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट देंगे हम। और उसके लिए ये मॉक जरूर ले लेना, बहुत ही शानदार बनाया हुआ एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित। और पिछले पटवार का हमको बहुत जबरदस्त अनुभव है, क्योंकि हमने राजस्थान में टॉप लेवल पर सिलेक्शन दिया था। और 51 रुपए में ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज का सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको पटवार में सिलेक्शन कैसे लेना है उसकी रणनीति बताई, इंग्लिश के सिलेबस पे चर्चा की, पटवार प्लस वीडियो दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें उसकी चर्चा की, और हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप यहां से कोर्स अभी परचेज करना चाह रहे हो तो पटवार वीडियो के दोनों ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव फॉर्मेट में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों में। अगर आप तैयारी कर चुके हैं, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा गौर करना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में पारिभाषिक शब्दावली और दूसरे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।